जम्मू के सरवाल चौकी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिब फारूक है, जानीपुर का। आकिब जी, क्या हुआ यहाँ पर, क्यों परेशान है? सर, आज ईद का बहुत बड़ा त्योहार है, तो हम सारे लोग सुबह अपने बुजुर्गों को दुआ सलाम करने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं सुबह के टाइम, फजर की नमाज के बाद। इसी तरीके से जानीपुर से भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ अलग अलग जगह से लोग आते हैं, क्योंकि राय साहब ने सबको एक कब्रिस्तान दिया हुआ है। उस्ताद महल्ले की एक फैमिली है जिनका नाम अनवर खान है, जिनके बेटे का नाम आजम है। वो भी अनवर साहब उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे। और जानीपुर से एक फैमिली है जिनका नाम इमरान है, वो भी अपने बच्चों के साथ कब्रिस्तान गए थे। वहाँ पे एक कब्र है अनवर साहब की वाइफ की, उसके साथ ही कोई 30 फुट 25 फुट की दूरी पे एक दरख्त लगा था, फूल। उसके ऊपर से इमरान ने वो फूल तोड़ दिया। जैसे वो फूल तोड़ा तो ये उनको डंडा लेके आगे मारने के लिए, तूने फूल कैसे तोड़ा? मैंने फूल लगाए यहाँ, कब्रिस्तान किसी की मलकियत नहीं है। लगाया फूलों पे, मैंने 30,000 रुपए खर्च के फूल लगाए। अब वो उसने फूल तोड़ दिया, गलती होगी। अब आगे उसके सर में डंडा मारा, डंडा मारने के बाद वो वहीं बैठ गया। तो जो लड़के थे उनके साथ झगड़ा किया, उनको भी मारा। जब लड़कों को भी मारा, बाप को भी मारा, उन्होंने भी मारा। जब मारा तो आपस में हाथापाई होगी। हाथापाई होने के बाद लोगों ने छुड़ाया, ये अपने घर आ गए, वो अपने घर चले गए कि चलो जी बात। इन्होंने एप्लीकेशन लगाई यहाँ पुलिस स्टेशन, और हमें फोन आया। जब इनको फोन आया आए हमारे पास, मैंने कहा चलो चलते हैं बात करने के लिए। रिलेशन में वो हमारे रिश्तेदार हैं। जब हमने इनके साथ बात की, हमें 2 घंटे यहाँ पे टार्चर किया गया। 2 घंटे हमें यहाँ पे बिठा के रखा, जी साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, हमें नहीं पता। फिर एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी नंबर मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी आती है, गाड़ी आती है, उसमें गाड़ी जितनी मर्जी ये गायब करें, ये गाड़ी आती है, इसमें से ये 9014 नंबर की ये गाड़ी है। ये गाड़ी आती है, माफ कीजिएगा, इधर दिखाएंगे। जी जी, अभिषेक जी दिखाइएगा। जी जी, ये गाड़ी आती है जिसके अंदर से एक आजम नाम का लड़का निकलता है और SHO मैडम निकलती है जिनका नाम शीतल है। ये दोनों निकलते हैं, ये दोनों निकल के अंदर आते हैं। अंदर आते ही गालियां शालियां देते हैं, और मैडम ने इसके सामने वो खुद आर्मड में SHO है, वो उसको घसीटती है, लड़के को घसीटती है, अंदर लेती है बुला के, कुंडी मार के। और जो लड़का आजम, उसने मारा उसको, मैडम ने भी मारा, सबको मारा। जब वो चिल्लाने लगा, हमें शोर पता चला, हम दौड़े अंदर। हमने जब दरवाजा खटखटाया, ये दरवाजा नहीं खोले, अंदर कैमरे आप चेक करा सकते, दरवाजा नहीं इन्होंने खोला। जब हमने हल्ला गुल्ला किया तो इन्होंने दरवाजा खोला और सबको गालियां निकाली। बोला इनको भी बिठा लो, इनको भी बिठा लो। जैसे अंधी नगरी है, किसी को भी बिठा लो, बिठा के तो दिखाएंगे चौकी अफसर कौन है यहाँ पर, बिठा के बताएं। इन्होंने बोला हम बिठा लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने प्रेस क्लब फोन किया, सबको बुलाया, और अपने एफर्ट जितने हो सकते थे हम लगाएंगे। हम इस पे कंडेम्ड ठोकेंगे, इसको हम बताएंगे कि आपकी नौकरी कहाँ है और आप कहाँ पे आके इनके लिए कानून नहीं है, हमारे लिए कानून है, इनके लिए कानून, आम आदमी के लिए कानून है। आर्मड में हाँ जी, आर्मड में इन्होंने मारा उसको, लड़के को। मैं लड़का इसलिए मारा। आर्मड में SHO, और यहाँ पे चौकी में क्या काम है? कोई काम ही नहीं। उनसे पूछे ना सर, आप मीडिया में आप पूछो क्या काम है। चौकी हमारे लड़के को क्यों मारा? उसको इतना मारा है, उसका मेडिकल होना चाहिए अभी। मेडिकल करवाना हमने। पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस कुछ नहीं, हमें बाहर निकाला हुआ, अंदर कोई नहीं आने दे रहे। सिर्फ हमारे 2 एडवोकेट अंदर गए हैं बात करने के लिए, और किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। मैं और उसको अंदर, इमरान भाई अकेले अंदर है, SHO मैडम भी अंदर है। मेडिकल बनाया, अगर ये हमारे सामने मार सकते तो अंदर अकेले उसको क्या करेंगे? और जो इन्होंने मेडिकल बना के लाया वो झूठा है। मैं ये अपील करता हूँ आपसे, उसकी जांच होनी चाहिए। सरवाल से बना, बख्शीनगर से बना, कहाँ से बना, और MLC नंबर हमें दिया जाए, हम उसकी जांच करवाएंगे। बिल्कुल, जम्मू के सरवाल चौकी की बात करें जो कि बख्शीनगर थाने के अधीन आती है, यहाँ पर मौजूद है। चाचा, क्या बात हुई है पूरी, आपको पता है कुछ, क्या बात हुई है? बेटा, मैं तो ईद की नमाज के लिए गया था। जी जी। कब्रिस्तान में जब ये आए, कब्रिस्तान से वापस, तो मुझे पता चला, मुझे इसी अनवर ने फोन किया। मैं उस वक्त ईदगाह में था, फोन किया। मैं बोला आप कहाँ? मैं कहा मैं ईद की नमाज के लिए हूँ। मैं बाद में फोन करूंगा। मैंने किया होगा, ईद का दिन है तो फोन किया होगा। घर में आता हूँ तो पता चला कि अनवर ने इस लड़के को लाठी की मारी यहाँ सर के ऊपर, अभी भी उसको जख्म है यहाँ। तो हमने बोला भाई अगर आपको मारा तो बात क्या हुई? बोला मैंने एक फूल तोड़ा, वहां से कब्र से फूल तोड़ा हमने, मैंने भी कब्र पर चढ़ाना था। फूल वहाँ कोई चीज बल्कि तो है नहीं, वो रकबा सरकार है, गवर्नमेंट ने दी है जमीन कब्रिस्तान के लिए, इसके बाप की तो है नहीं। ये कल भी किसी ने फूल तोड़ा, कल भी लाठी लेकर घूम रहा था। अब किसी को थोड़ा पता है। इन्होंने उसको मारा, इनकी हाथों पाई, आपस में इन्होंने मार पिटाई दोनों ने जी। वो अपने घर पर आ गए। मैंने कहा हो सकता है वो थाने पर चले जाए। बोला अंकल जी ईद का दिन है, मैं कहाँ जाऊंगा थाने, ईद का दिन है, आज का दिन नहीं, हम लोग थाने में जाएंगे। मैं ठीक है। इतनी देर थोड़ी देर हुआ तो यहाँ से थाने से एक कांस्टेबल चला गया, उसने बोला जी आपको खिलाफ वहाँ रिपोर्ट आई, आप चलो। हम आगे साथ। अब वो लड़का हमारा अपना ही है जिसने उसको मारा था,
वो मेरे मासी का लड़का है। मैं इधर आया, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो लेकिन समझता नहीं है। वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक दूसरी मदर से एक लड़का था, उसने कत्ल किया था न्यू ब्लाड में कत्ल किया था। तो वो उसका ही ड्रावा देकर बोल रहा है, या तो मुझे गोली मार दो, नहीं तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, या मुझे गोली मार दो या मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो SHO साहब अभी आए ना, चलो ये मार रहा है डायलॉग, ऐसे बहुत देखे हमने डायलॉग मारने वाले। हमने कहा छोड़ यार, आज का दिन क्यों आपस में करते हो, लेकिन माना नहीं। आज बड़ा दिन है, नहीं माना। चलो हम बाहर आए थे यहाँ, तो मैडम आई, शीतल मैडम है, उनका पता नहीं क्या चक्कर है इनके साथ। हमारे साथ मुंह लगाएगी तो ये गंदी हो जाएगी। इसने क्या किया, ये लड़के के साथ आई, ये आर्मड में है, इसका काम ही नहीं बनता है। ये अंदर आई, इसने लड़के को, उसको पकड़ा, दूसरे को अंदर कमरे में बंद करने लगी, और वो लड़का उसको मारने लगा। भाई तुम्हारा ये ना कोई जुडिशल, हाँ SHO साहब लगाए, थप्पड़ लगाए, उसको भी लगाए, उसको भी लगाए, हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन तीसरी डिपार्टमेंट में से उठकर यहाँ आकर हरासमेंट करनी, वो कौन सी डांड बनी है क्या वो? हम थोड़ा मानेंगे उसको। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसके खिलाफ भी पर्चा लगे। अगर ये पर्चा लगाना है तो काउंटर पर्चा होना चाहिए दोनों तरफ से। ज्यादा लगी है जिस पर हमला हुआ, उसको ज्यादा लगी है? दोनों को लगी है, दोनों को लगी है। कोई लगी है क्या, यहाँ चोटें लगी है, उसको डांग मारी, उसको यहाँ पर लगी है, ये कंप्रोमाइज हो सकता था। हम चाहते थे इनका कंप्रोमाइज हो जाए, बच्चे झगड़े ना। आज ये पर्चा लगाएंगे, वो उस पर लगाएगा, वो उस पर, कल उसको वो मारेगा, वो उसको मारेगा, मसले बढ़ते जाएंगे। पुलिस का काम है और कानून का काम है कि आपस में इनका मसला हल होना चाहिए। लेकिन एक पुलिस वाली उठकर आकर अंदर बंद करके उसको मारने लगी, उसका क्या काम है? हम उसको पूछना चाहते हैं कि आप आर्मड में हो, आपका क्या काम है, आपने क्यों ये हाल? जम्मू जिले की जो सरवाल पुलिस पोस्ट है, इसके बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मस्जिद की नमाज के बाद जब तमाम लोग अपने जो बुजुर्गों की कब्रें हैं वहां पर जब पहुंचे, वहां पर कोई फूल जब किसी ने तोड़ा, तो उसको लेकर ये पूरा विवाद यहाँ पर देखने को मिला है। गंभीर आरोप यहाँ पर कई सारे लोगों पर लगाए जा रहे हैं। कोई महिला पुलिस अधिकारी हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, जम्मू ट्रिब्यून इसकी किसी भी तरह से पुष्टि जो है वो नहीं करता है। लेकिन अगर कोई और भी अगर इस हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है तो वो हमारे साथ जरूर कॉन्टेक्ट करें, और पुलिस से अपील रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो, क्योंकि इतना बड़ा दिन है आज, ईद का त्योहार यहाँ पर पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। और क्या कुछ वजह रही है कि जिसके चलते ये दो गुटों के बीच जो है आपस में लड़ाई हुई है, और जिसके बाद आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन आरोपों की जो भी पुष्टि है जो इनके द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जम्मू ट्रिब्यून उसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है और पुलिस जो मामले की जांच यहाँ पर कर रही है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।